हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। गाइस आपसे काफ़ी दिन बाद मुलाकात होती है इसी प्रकार। और मैं आप लोगों को आज एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूं आप लोगों से। और इन दिनों मैं बहुत दिन बाद यूट्यूब में वीडियो अपलोड करता हूं, इसका भी मैं आप लोगों को रीज़न बताऊंगा कि मैं क्यों वीडियो ठीक से अपलोड नहीं कर पाता हूं। और बहुत सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। तो गाइस, आज हो गया 17 दिसंबर 2024 को ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। और 19 दिसंबर 2024 कल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि कल ही के दिन मेरा जो छोटा भाई गुलशन कुनगाड़ी जिसकी जिसकी अभी मृत्यु हो चुकी है। और इस टॉपिक में मैं बहुत पहले ही आप लोगों से बात करना चाहता था, लेकिन मैं इस टॉपिक के बारे में बताने के लिए मैं ठीक से प्रिपेयर ही नहीं था। तो मैंने सोचा कि अभी आप लोगों को थोड़ी सी गुलशन के बारे में बातें बता दूं। तो कल 19 दिसंबर 2024 उसका द्वितीय पुण्यतिथि है। और 19 तारीख को ही गुलशन इस धरती को छोड़कर हम लोग से हमेशा के लिए जुदा हो गया था। वो शारीरिक रूप से हम लोग से जुदा हुआ है, लेकिन आत्मिक रूप से यादों में, सांसों में हमेशा हम लोग के साथ है। तो आज मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मकसद गुलशन के बारे में बताना है, क्योंकि सारे वीडियो में प्राय मेरा सारे वीडियो में वो रहता था जब भी मैं कुछ वीडियो बनाता था। और जहाँ कहीं भी जाते थे गुलशन साथ होता था। तो काफ़ी याद आती है गुलशन की। तो बहुत सारे व्यूअर्स पूछते हैं कि गुलशन को क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें लोग पूछते हैं। तो ये प्रॉपर वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया जाए और सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो गुलशन मेरे प्राय सारे वीडियो में आता था। जहाँ कहीं भी जाते थे, चाहे घूमना हुआ, वाटरफॉल घूमना हुआ, या फिर कहीं दूर जाना हुआ, गांव जाना हुआ, घर के पास वीडियो शूट करना हुआ, तो वो मेरा वीडियो भी शूट करता था। और उसे वीडियो शूट करना काफ़ी अच्छा लगता था। वो सारे एंगल को अच्छे से जानता था कि किस प्रकार वीडियो शूट करने से अच्छा वीडियो बनेगा। तो काफ़ी सपोर्ट करता था। और ये अब तो सिर्फ यादें हैं गुलशन की। तो गुलशन का जीवन बचपन से लेकर मृत्यु तक कैसा रहा, उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ी उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो गाइज, हमारे घर में गुलशन का जन्म हुआ था 27 जनवरी 2008 को, जबकि उससे पहले ही हमारा जो खूंटी ज़िला था वो बन चुका था। उसी के बाद हमारे घर में गुलशन का जन्म हुआ था। गुलशन का बचपन काफ़ी अच्छा भी था। जब हम लोग गांव में थे उसी समय गुलशन मतलब मम्मी के पेट में था। फिर उसके बाद जब हम लोग उस समय हम लोग तपकरा में रहा करते थे, और उसी समय गुलशन का जन्म हुआ। और काफ़ी मुश्किल परिस्थितियों में गुलशन का जन्म हुआ, क्योंकि मम्मी का ड्यूटी भी होता था और उसे देखने वाला घर में कोई नहीं था। मम्मी को डेली ड्यूटी जाना पड़ता था। और वैसे एक काम करने वाली थी हमारे घर में, उन्होंने गुलशन का काफ़ी अच्छा ख्याल रखा। एक बहन के रूप में, एक दीदी के रूप में उन्होंने काफ़ी अच्छा सेवा की। और गुलशन का जब छोटा था, 2-3 महीना का था, उस समय काफ़ी अच्छे से उसका उन्होंने सेवा किया। और धीरे धीरे गुलशन वैसे ही बड़ा होता गया। और कुछ समय बाद हम लोग फिर तपकरा से तोरपा शिफ्ट हो गए। और क्योंकि तोरपा हमारा घर बन चुका था उस समय, फिर गुलशन जब हम लोग तोरपा में शिफ्ट हुए तो उस समय करीब 2 साल का हो चुका था। और इस समय बच्चों का खेलने कूदने का उम्र होता है। तो गांव के जितने भी लोग होते थे तो गुलशन से काफ़ी प्यार करते थे। और उसी समय जब हम लोग तोरपा में थे, उसी समय गुलशन के लोग प्यार से गोलू गोलू बुला रहे थे, क्योंकि वो बहुत ही
बचपन में बहुत ही सुंदर था और गोलू मोलू था, इसलिए लोग उसे गोलू कहकर पुकारते थे। और जब तोरपा में रहा करते तो समय मम्मी ड्यूटी चली जाती थी, और उसी 1-2 साल के, जब वो 1-2 साल का था, उसी दरमियान वो जितने भी हमारे टोले के गांव थे वो आसपास में खेलने के लिए वो जाया करता था। प्राय सभी घर में वो जाता था और अपने उम्र के बच्चों को ढूंढते रहता था। और जब कभी भी उसे भूख लगती थी तो किसी भी घर में वो जाता था और उससे खाना मांग लेता था कि आंटी मुझे खाना चाहिए, भूख लग रही है। तो सभी लोग उसे काफ़ी प्यार करते थे और जहाँ कहीं भी जाता था उसे आसानी से खाना मिल जाता था। और जब मम्मी का छुट्टी होता था, स्कूल से आती थी, तो मम्मी उसे इधर उधर ढूंढने लगती थी कि गुलशन कहाँ गया बोल करके। तो पता चलता था कि वो तो नीचे साइड गया हुआ है, उसके घर में खेल रहा है। और गुलशन को मम्मी से कोई लेना देना नहीं होता था, क्योंकि वो खेलने में इतना मस्त होता था कि उसे मम्मी की याद ही नहीं आती थी। और हमारे घर के बगल एक दीदी है, हमारी दीदी है एक, हमारे घर के बगल में तोहफा में। तो वो दीदी गुलशन से काफ़ी प्यार करती थी और एक मम्मी के सामानों से वो प्यार करती थी। और उसे जब मम्मी स्कूल चली जाती तो उसे नहला धुला देती थी गुलशन को, फिर उसके कपड़े चेंज कर देती थी, और ज़्यादा समय गुलशन का उधर ही बीतता था। और वो दीदी का नाम है विनीता। काफ़ी अच्छा उन्होंने गुलशन को काफ़ी उन्होंने गुलशन का ख्याल रखा था, काफ़ी केयर करती थी। और बहुत अच्छा लाइफ गुलशन का बीता बचपन में, और काफ़ी प्यार मिला। और उस समय मेरे पास एक साइकिल हुआ करता था, जिससे कि मैं स्कूल जाया करता था। जब मैं 7th क्लास में शायद मैं फर्स्ट आया था, तो उस समय मैंने मुझे साइकिल एक गिफ्ट के रूप में दिया था। तो मैं भी उस समय साइकिल चलाने का बहुत शौकीन था। तो गुलशन उस समय 2-3 साल का था, तो मैं उसे भी घुमाने लिया करता था साइकिल में। हम लोग खेत के साइड घूमने जाया कर रहे थे। एक यादगारी बोल सकते हैं, एक दिन हम लोग साइकिल से वैसे ही गए हुए थे खेत के साइड। तो जैसे हम खेत के साइड से घूमकर आ रहे थे तो तेज़ बारिश होने लगी, बहुत तेज़, और बिजली भी चमकने लगी। फिर उसके बाद हम लोग स्पीड में साइकिल से लौट रहे थे, तो एक सामने में रास्ता में ठोकर था। तो गुलशन उसी ठोकर में ज़ोर से उछल गया। पीछे जो साइकिल का कैरियर होता है ना, उसी में बैठा हुआ था, तो फिर ज़ोर से वो उछल गया। फिर उसके बाद उसका एक लेफ़्ट साइड या राइट साइड का पैर, उसका साइकिल का जो चक्का होता है, उसका जो रिंग होता है, उसमें घुस गया था, और गुलशन को थोड़ा सा ज़्यादा ही चोट आ गया था। मैं डर गया था कहीं उसका पैर टूट ना गया हो। फिर वैसे ही हम लोग भीगते भीगते बगल में हम लोग घर के बगल में एक हॉस्टल था पुराना, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, फिर वहाँ गए थे। तो गुलशन वहाँ खड़ा होने भी नहीं सक रहा था। तो मैं बहुत डर गया था, क्योंकि मम्मी से मुझे उस दिन काफ़ी डांट पड़ने वाली थी। फिर उसके बाद हम कुछ देर बाद हम लोग जैसे पानी ख़त्म हुआ, फिर हम लोग घर गए। फिर थोड़ी देर बाद मम्मी आई। मैं डर रहा था कि कहीं मम्मी हमको डांटे ना, लेकिन धीरे धीरे वो जो गुलशन का दर्द था वो ठीक हो गया। तो वो सारे यादें हैं। और हमारे घर में एक बिल्ली थी, छोटी बिल्ली। तो उसके साथ हम लोग काफ़ी खेला करते थे गुलशन के साथ। उस समय मैं भी थोड़ा शरारती था, और गुलशन भी, तो हम लोग उस बिल्ली से काफ़ी खेलते थे। उसको इधर उधर हम लोग उसे मतलब बेड के ऊपर इधर उधर फेंकते थे। तो काफ़ी सारी अच्छी यादें हैं। और देखते ही देखते वो बड़ा हो गया, करीब 3 साल का हो गया वहीं तोरपा में। फिर उसके बाद उसका एज हुआ स्कूल जाने का। फिर उसके बाद हम लोग ने उसे डोडमा में एक लिटिल फ्लावर स्कूल है, वहाँ हम लोग ने उसे दाखिला दिया। और 3 साल तो काफ़ी छोटा एज होता है, तो गुलशन को स्कूल जाने की इच्छा नहीं होता था शुरू। फिर उसके बाद फर्स्ट दिन मैं ही गया था गुलशन के स्कूल, क्योंकि उस दिन बच्चे का मन नहीं होता स्कूल जाने का। तो मैं गया था स्कूल में, और स्कूल के बस से ही मैं गया था। तो फिर उसके बाद जब असेंबली होने लगी तो
सिस्टर ने गुलशन को बुलाया असेंबली के लिए, तो गुलशन मुझे छोड़कर जाना ही नहीं चाह रहा था। वो मुझे देखकर रोने लग गया था जोर जोर से। फिर उसके बाद सिस्टर लोगों ने उसे वैसे ही लिया। फिर उसके बाद असेंबली हुई। उस दिन हर दिन जैसे तैसे रोते उसका बीता। फिर उसके छुट्टी हुई, फिर हम लोग फिर वापस उसी बस से घर लौटे। और फिर दूसरा दिन फिर मैं दोबारा से उसके स्कूल गया। उस दिन भी उसका सेकंड दिन था स्कूल में, तो उस दिन भी वो जब असेंबली हो रहा था उस समय वो मुझे देखकर रोने लगा, क्योंकि सिस्टर उसे बुला रही थी असेंबली के लिए। उस दिन भी उसका रोते हुए स्कूल में बीता। और उसके धीरे धीरे उसके दूसरा दिन शायद उसके काफ़ी सारे दोस्त बन गए थे, मित्र बन गए थे, तो उसे धीरे धीरे स्कूल में मन लगने लगा था। फिर थर्ड दिन से वो खुद से ही स्कूल जाना चाह रहा था, और थर्ड दिन से वो अकेले बस में चला गया था और काफ़ी सारे दोस्त बन गए थे, तो स्कूल में से धीरे धीरे अच्छा लगने लगा था। और वो उसके बाद तो डेली स्कूल जाना चाह रहा था। और वैसे ही वो करीब 2-3 साल तक वहाँ पढ़ाई किया लिटिल फ्लावर में। और करीब वहाँ 2-3 साल पढ़ने के बाद फिर हम लोग खूंटी आ गए। खूंटी शिफ्ट हो गया तोरपा से। तो फिर उसके बाद खूंटी में लोग जैसे ही आए तो फिर वहाँ पर एक उसलाइन कॉन्वेंट है इंग्लिश मीडियम वाला, तो गुलशन को हम लोगों ने वहीं पर डाल दिया था 2 या 3 क्लास में। तो उसके बाद उस समय थोड़ा काफ़ी बड़ा हो गया था, तो फिर उसका तो अच्छे से स्कूल जाने लगा। फिर उसके बाद 2-3 साल उसने वहाँ पे पढ़ाई करी। वहाँ पढ़ाई करने के बाद फिर हम लोगों ने उसे दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दिया, मिखाइल स्कूल में। फिर उसका तो वो वहाँ जाने लगा मिखाइल स्कूल में, और उसी स्कूल से उन्होंने मिडिल स्कूल पास किया। 7th क्लास तक वो वहाँ पढ़ा। फिर उसके बाद स्कूल में वो पढ़ने में काफ़ी अच्छा था। वो कभी फर्स्ट आता था, कभी सेकंड आता था, मतलब अच्छे रैंक लाता था। और उसका थोड़ा हिंदी में वो कमज़ोर था, तो बाद में उसका हिंदी भी ठीक हो गया। फिर उसके बाद मिडिल स्कूल मिखाइल स्कूल से पास हुआ। फिर उसके बाद हम लोगों ने जब वो 8th क्लास चढ़ा, तो 8th क्लास में हम लोगों ने उसे लोयला हाई स्कूल में उसे दाखिला दिया। फिर क्योंकि मेरा बड़ा भाई वहीं पढ़ा था, तो उसने भी वहीं पर पढ़ने की इच्छा जाहिर की, तो हम लोगों ने 8th क्लास में उसे वहाँ पर दाखिला दे दिया। और उसी स्कूल में पढ़ने के दौरान करीब 5-6 महीना शायद वो स्कूल गया था। और वो काफ़ी अच्छा नोट बनाता था। जैसे कुछ इम्पोर्टेंट पैराग्राफ हो उसे ब्लैक पेन से वो लिखता था। जो क्वेश्चन होता था उसे ब्लैक पेन से लिखता था, और आंसर ब्लू पेन से, उस टाइप से। मतलब काफ़ी अच्छा नोट उसने बनाया था। और स्कूल वो डेली जाता था, कभी अपसेंट नहीं करता था। और उसी लोयला स्कूल में पढ़ने के दौरान नवंबर के मंथ में, नवंबर बोलता हूँ, 19 दिसंबर, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 19 दिसंबर को उसका पुण्यतिथि है। उसी दिन गुलशन का सड़क दुर्घटना हो गया था, और उसी में उसकी मृत्यु हो गई थी। और उस दिन तो हम लोगों को बहुत लेट से खबर हुई थी कि ऐसा ऐसा हो गया बोल करके। फिर उसके बाद हम लोग काफ़ी लेट से पता चला। फिर हम लोग जब ऐसे खबर हुई तो हम लोग का काफ़ी सदमा लगा। हम लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि गुलशन हमारे बीच नहीं रहा। और अभी तक हमें यकीन नहीं होता है कि गुलशन हमारे बीच नहीं रहा। हमेशा याद आती है गुलशन की, जहाँ कहीं जाते हैं, जैसे कि शादी वगैरह सब जाते हैं, या फिर जब हम लोग सामूहिक रूप से घर में इकट्ठा होते हैं, कुछ होता है, तो फिर गुलशन की कमी हम लोग को ज़रूर महसूस होती है। और गुलशन जैसे ही वो चला गया हम लोग को छोड़कर, तो मैं एकदम, हमारा जो जीवन था जो एकदम चेंज हो गया था। ना कहीं काम करने का मन नहीं करता था, ना खाने का मन होता था, ना ही स्कूल जाने का या फिर कॉलेज जाने का, कुछ भी मन नहीं लगता था। तो 1-2 महीना काफ़ी कठिन समय रहा। अभी भी जब सोचता हूँ तो काफ़ी याद आती है गुलशन की। लेकिन देखिए,
ईश्वर की एक योजना होती है, जिस दिन उन्होंने लिखा है हमारे लिए जाना, उस दिन तो हम लोग को जाना ही है, किसी भी रूप में हम लोग को जाना है। तो गुलशन इस प्रकार हम लोग को छोड़कर चला गया। और अब गुलशन की यादें हैं बहुत सारे। वीडियो में वो मेरे साथ है, जहाँ कहीं जाते थे, जैसे हम लोग गए थे चंचला घाघ हो गया, फिर उसके बाद फिर वो घाघ के नीचे और कि क्या घाघ है, मैं याद नहीं कर रहा हूँ, फटका के पास वो घाघ, वहाँ भी गए थे, तो वहाँ भी वो गया था। फिर उसके बाद शादी वगैरह सब काफ़ी जाते थे, फिर गाँव जाते थे तो सब वीडियो बनाते थे, काफ़ी सारे वीडियो मेरे साथ है। तो जब वैसे घटना घटी तो मैं आप लोगों को ठीक से अपडेट भी नहीं दे पाया कि क्या हुआ था क्या नहीं। और उस समय वीडियो बनाने के मैं लायक ही नहीं था, मतलब उस समय हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं वीडियो बनाऊँ। तो उसके बाद काफ़ी दिन बीता, 1 साल हुआ, 1 साल के बाद भी गुलशन के बारे में बताने को मैं मतलब हिम्मत नहीं हो रही थी। तो फिर उसके बाद फाइनली अभी करीब 2 साल हो रहा है, तो ये वीडियो मैं गुलशन के लिए स्पेशली मैं बना रहा हूँ। मैं कब से चाह रहा था कि ये वीडियो मैं बनाऊँ। और गुलशन मेरे पिताजी का काफ़ी लाडला था। गुलशन घर में सबसे छोटा था, तो पिताजी, जाहिर सी बात है छोटा है तो पिताजी को उससे प्यार मिलना लाजमी है। तो पिताजी से वो दोस्त के जैसा रहता था, जहाँ कहीं जाते थे वो लोग एक दूसरे के कंधे में कंधा रखकर दोनों साथ चलते थे। और जब भी आता था पिताजी घर छुट्टी से, तो उसके लिए 10 रुपये वाला चिल्लर पैसा होता था, पिताजी बैग में जमा करके रखते थे और करीब बहुत सारा चिल्लर उसके लिए लाते थे। और उसी चिल्लर को रोज़ स्कूल ले जाता था और उसी से वो खाता पीता था। और कुछ भी खरीदना होता था गुलशन को तो पिताजी को बोलता था कि पिताजी मुझे ये खरीदना है, और पिताजी वो सारी चीज़ें वो खरीद देता था। और बहुत सारा प्यार गुलशन को मिला था पिताजी से, मम्मी से, भाई से और मम्मी से भी, सभी से, क्योंकि घर का छोटा छोटा सदस्य था। और उसे हॉकी खेलने का शौक़ था, वो हॉकी खेलता था। जब 3 या 4 क्लास में चढ़ा तो उसे हम लोगों ने डे बोर्डिंग में डाल दिया था हॉकी खेलने वाला में। तो 3-4 साल उन्होंने हॉकी खेला था और खेलने में काफ़ी अच्छा था। और उसका सिलेक्शन हो गया था एक हॉस्टल में रहने के लिए, जो कि ट्रायल गेम होता है, उसमें वो अच्छा खेला था। तो सरकार की तरफ से फ्री में पढ़ाई वगैरह के लिए उसका सिलेक्शन हो गया था, लेकिन उसे वहीं रहना था, हॉस्टल में रहना था और उसे 1-2 क्लास नीचे उतरना था। तो उन्होंने इच्छा नहीं ज़ाहिर की उस हॉस्टल में रहने के लिए, क्योंकि 2 क्लास नीचे उतरना उन्होंने ठीक नहीं समझा, तो हम लोगों ने भी ठीक नहीं समझा। तो फिर उसका उन्होंने उस हॉस्टल में रहने की इच्छा जाहिर नहीं की, तो हम लोगों ने उसे फोर्स नहीं करा और वो घर में ही रहता था और वहीं से प्रैक्टिस करता था। हॉकी काफ़ी अच्छा खेलता था और पिताजी ने उसके लिए एक महंगा स्टिक 5-6 हज़ार का उन्होंने खरीद दिया था, क्योंकि उसका शौक़ था इसीलिए। और इस प्रकार की अचानक घटना घटी तो फिर हम लोग 1 साल जैसे तो सदमे से उभर ही नहीं पाए ठीक से। अभी थोड़ा धीरे धीरे हम लोग उभर रहे हैं। और हमेशा गुलशन हम लोग साथ हमेशा रहेगा, यादों में, स्मरण में, एक भाई के रूप में, एक बेटे के रूप में हमेशा याद रहेगा। और अच्छी यादें हैं काफ़ी सारे। हम लोग ने कहीं भी गए हैं तो बहुत सारे फ़ोटो हैं, वीडियो हैं, उसमें गुलशन हमेशा साथ है। और कल गुलशन का पुण्यतिथि है, तो फिर कल हम लोग जाएंगे गुलशन के उस पवित्र कब्र पर। तो इस प्रकार था गुलशन का जीवन बचपन से लेकर अभी तक। और बहुत सारी चीज़ें हैं, हो सकता है मैंने आप लोगों को नहीं बताया होगा, बहुत सारी चीज़ें छूट गया होगा। तो गुलशन का जीवन करीब 2008 में जन्मा था और उसके बाद 2022 में उसकी मृत्यु हुई। तो करीब वो गुलशन 15 साल का था
और घर में सबसे छोटा था और मेरा से करीब 10-12 साल छोटा था। और गोल्डी से भी वही, हाँ 10-12 साल, 8-10-12 साल वही लगभग का एज गैप था, तो काफ़ी छोटा था, तो इस कारण से गुलशन को काफ़ी प्यार मिला था। और बड़ा भाई का वो काफ़ी जिगरी दोस्त था, क्योंकि वो लोग एक रूम में सोते थे, साथ सोते थे, तो उससे गुलशन का उससे ज़्यादा मतलब लगाव था। मेरा से भी लगाव था, लेकिन मेरा से थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ों को नहीं बताता था, शायद मैं डांटता था उसको कि क्या। तो बड़ा भाई से उसे काफ़ी लगाव था, वो लोग साथ में सोते थे। फिर उसके बाद कुछ भी काम हुआ तो बड़ा भाई छोटे भाई को बोलता था कि ये कर दो, तो छोटा भाई वो कर देता था। जैसे भाई को कुछ बनाना होता था, कुछ चिल्ली वगैरह सब, तो छोटे भाई को बोलता था कि प्याज काट दो, मिर्चा काट दो, लहसुन छील दो, तो गुलशन वो कर देता था। तो उन दोनों का काफ़ी जमता था और काफ़ी उन दोनों में प्यार था। बड़ा भाई छोटे भाई को जब भी पैसा होता तो कुछ ना कुछ बैग वगैरह, शर्ट, कुछ खरीद देता था। और एक बात कि पापा जब आते थे ड्यूटी से, जब छुट्टी में, तो पापा से भी उनकी काफ़ी जमती थी। तो पापा को अपना बहुत सारा कपड़ा धोने के लिए बोलता था, क्योंकि भाई को कपड़ा धोने में काफ़ी आलसी लगता था। तो छोटा भाई पिताजी को कपड़े धोने के लिए बोलता था, और पिताजी बड़े प्यार से उसका कपड़ा को धो देता था। और मम्मी ने भी काफ़ी प्यार दिया था छोटे भाई को, हर एक ज़रूरत उन्होंने पूरा किया था। और जब गुलशन की मृत्यु हुई तो उससे पहले भी मम्मी ने गुलशन के लिए जैकेट वगैरह, फिर उसके कुछ कपड़े खरीद दिए थे। और गुलशन डे बोर्डिंग में खेलता था, तो उससे कुछ पैसे भी मिलते थे गुलशन को, तो उससे उन्होंने एक घर के लिए, हमारे घर में उस समय वॉशिंग मशीन नहीं था, तो गुलशन को कपड़े धोने में काफ़ी परेशानी होती थी। और तो इसी वजह से उन्होंने हमारे लिए अपने पैसे से वॉशिंग मशीन खरीदा था, जो कि अभी तक है, हम लोग उसी वॉशिंग मशीन को यूज कर रहे हैं। और गुलशन हॉकी खेल रहा था, तो उसके पास इतना भी समय नहीं होता था कि वो मतलब दूसरे चीज़ों को वो करे, मतलब एक्स्ट्रा टाइम उसके पास नहीं बचता था कि वो फालतू काम वगैरह सब करे। सुबह वो जब उठता था तो फिर उसके बाद उसका सबसे मेन काम होता था घर में झाड़ू लगाना। जब उठता था वो 7 बजे आसपास वो झाड़ू करता था, फिर उसका 8 बजे से क्लास होता था। फिर उसके बाद हम लोग उसके लिए नाश्ता बनाते थे, वो नाश्ता करके वो स्कूल चला जाता था। स्कूल से करीब उसके 2:30 बजे आसपास छुट्टी होती थी, और छुट्टी होने के बाद वो जब आता था तो 3 लगभग बज जाती थी, और थोड़ा देर वो रेस्ट करता था वही 3 से 4 के बीच। फिर उसके बाद 4 बजे के आसपास वो खेलने के लिए चल जाता था, हॉकी खेलने के लिए। और 6 बजे लगभग तक वो हॉकी खेलता था। हॉकी खेलने के आने के बाद और उसका एक ड्यूटी था, बड़ा भाई भी बनाता था खाना वगैरह सब, तो रात में वो खाना बनाता था हम लोग के लिए, क्योंकि मम्मी चाहती थी कि हम लोग जब बड़े हों तो खाना पीना बनाने सब हम लोग अच्छे से जाने, ताकि हम लोग मान लिया कभी कहीं अकेले रहे पढ़ने के लिए या फिर जॉब के लिए, तो हमें खाना बनाने ये सारी चीज़ों में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए मम्मी गुलशन को चाहती थी कि वो सीखे, इसीलिए वो बनाना सीखता था और सीख ही गया था। तो रात को उसका ड्यूटी होता था खाना बनाने का, वो हम सभी को खाना बनाता था, हम सभी के लिए खाना बनाता था, सब्जी दाल और खाना। तो उसका जो दिनचर्या था इसी प्रकार पैक था। 6 बजे के आसपास वो हॉकी खेल कर आता था, आने के बाद फिर उसके बाद खाना बनाता था, फिर उसके बाद उसी खाना बनाने के दौरान वो पढ़ाई भी करता था। फिर उसके बाद 9-10 बजे के आसपास रात होती थी, तो फिर वो सो जाता था, क्योंकि हॉकी खेल कर वो काफ़ी थक जाता था। लेकिन वो सुबह बहुत जल्दी उठता था, 6 बजे के आसपास उसे एक बार जगाने से वो जल्दी उठ जाता था। और कभी कभी तो रात को टीवी देखता था, तो टीवी देखते देखते वो खेल कर थक जाता था, तो वहीं पर सो जाता था टीवी देखते देखते। फिर उसके बाद हम लोग उठाकर टीवी रूम से उसके रूम ले जाते थे,
तो उसे पता भी नहीं होता था कि हम लोग उसको टीवी रूम से उसके रूम ले गए हैं बोल करके। और सुपा जब पूछती थी वो बोलता था कि हमको टीवी रूम से कौन लाया यहाँ पर बोल के बोलता था। तो उसे होश ही नहीं होता था जब वो सो जाता था। तो इस प्रकार काफ़ी अच्छी यादें हैं। और जब गुलशन वैसे हुआ था, हमारे बड़ी माँ, दीदी, जितने भी हमारे रिश्तेदार घर हैं, मौसा मौसी, काफ़ी हम लोग उन्होंने भी हमारा सपोर्ट किया। करीब 1 सप्ताह तक वे हमारे साथ थे। तो अच्छा सा गुलशन को हम लोग विदाई दिया। तो इस प्रकार से गुलशन की बातें, यादें और उनका जीवन शॉर्ट में। और बहुत सारी घटनाएं हैं। तो मैं यदि सारी घटनाओं को बताऊं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आज कल पुण्यतिथि है, इसलिए स्पेशल ये वीडियो मैं गुलशन के लिए बनाना चाह रहा। तो फाइनली आज मैं आप लोगों को वो वीडियो बनाकर दूंगा, तो आप लोग ज़रूर देखिए। तो गाइस, ये जो गुलशन का जीवन था जो मैंने शॉर्ट में बताया, इसको मैं काफ़ी दिनों से बताना चाह रहा था। तो लेकिन वैसे मुझे मतलब मैं मानसिक रूप से वैसे मैं प्रिपेयर नहीं था, तो इसलिए मैं नहीं बनाया था। तो फाइनली आज ये बन पाया है। तो गाइस, आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। बाय गाइस।